आपसे कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म की जो आज की तकरीर है वो उनकी इनकॉम्पिटेंस का, हेल्पलेसनेस का और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है उसका एतराफ़ है। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नज़र आए जो हर चीज़ का कंट्रोल खो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक लाइबिलिटी बन चुकी है। मौजूद साहब ऑनेस्ट बातें बता दी उन्होंने कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तेल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, दुनिया में महंगाई है इसलिए महंगाई की जा रही है और 120 अरब रुपए का पैकेज भी दे दिया। तो ये इसमें एतराफ़ कैसे है इस बात का कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया है? अवाम को ना बताएं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। जी, एक तो इतराफ़ है, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा। जब आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं ना शाह साहब, आपको भी पता है, तो वो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि जब आप फेल हो जाते हैं, बुरे तरीके से नाकामी होती है प्राइस कंट्रोल करने में, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप सब्सिडी अनाउंस करें। आज से 2 हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब, और आपको पता है कि कितने तजाद होते हैं इनके अपने हुकूमती मिनिस्टर्स में, फवाद चौधरी के एग्जैक्ट अल्फाज थे कि सब्सिडी से मुल्क नहीं चलते हैं, और बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर सब्सिडी से ही चल रहे थे तो जब हुकूमत आई थी और उसके कुछ महीने के बाद से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गई और मुसलसल इजाफा होता चला गया, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रही 2019 में 20 में, तो पहले कर देते सब्सिडी। क्योंकि सब्सिडी के जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको भी पता है और सबको पता है कि वो इतने ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं एक टॉक शो में था तो मैंने पूछा हुकूमती वजीर से कि ये 120 बिलियन कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, आप 120 बिलियन का खसारा करेंगे ना, कहाँ से? या तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो आप, इसका मतलब है आप कर्जे लेंगे, नोट छुपाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि टैक्सेस इंपोज करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप पीएसडीपी को कम करेंगे। कहीं ना कहीं से तो आप कटौती करेंगे ना, कहीं ना कहीं से तो आवाम पर बोझ आएगा। अब उन्होंने कहा, वजीर साहब ने कहा कि पीएसडीपी हम कम करेंगे जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी जो ग्रोथ रेट है उसको इफेक्ट होगा, आपकी नौकरियां देने की जो अहलियत है उससे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म होंगी। सो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। उससे ज़्यादा अच्छा जो बेहतरीन तरीका होता है कि प्राइस कंट्रोल के जो आपके पास मैकेनिज्म है उसको आप करें, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू है, चाहे वो फॉर्म टू मार्केट एस्पेक्ट के थ्रू है, जो आपने रिफॉर्म्स करने थे उसके थ्रू है। आपकी फैसला साजी, जैसे चीनी की कीमत या आटे की कीमत एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां आपने अपने फैसलों से, बुरे फैसलों से आपने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी। जब फिर शॉर्टेजेस हो गई, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, आपने एक्सपोर्ट रोकी नहीं। वजीर आजम ने खुद एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि गंदम की कीमतें इसलिए महंगी हुई कि हमने टाइम पर इंपोर्ट नहीं किया। तो आपकी फैसला साजी की वजह से महंगाई। मगर जुबैर साहब, इस वक्त देखिए IMF का प्रोग्राम है, मैं ये चीनी वाले इशू पे भी आ रहा हूँ, मगर IMF का प्रोग्राम है और IMF के प्रोग्राम में सख्त शराइत हैं। ये 120 अरब रुपए की भी अगर इजाज़त मिल गई है और आवाम को अगर 3 अशिया की सूरत में वो सब्सिडी देने की IMF से इजाज़त मिल गई है, IMF के सख्त प्रोग्राम के तहत जिसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं PDL की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यानी कि वहाँ से रेवेन्यू आएगा। पता नहीं, वज़ीर साहब ने कहा कि PSDP कट करना पड़ेगा, अगर उनके टैक्स रेवेन्यू ठीक है और PDL से भी पैसे आएंगे तो गुंजाइश क्यों नहीं पैदा होगी। तो ये और क्या करे हुकूमत IMF के प्रोग्राम में होते हुए, अगर उन्होंने 120 अरब रुपये की गुंजाइश निकाली है, जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, प्रोग्राम फाइनल हुआ है, तो उनकी अप्रूवल से ही निकाली होगी, इससे ज़्यादा क्या क्या निकाल लेती। अच्छा, मैं प्रेजेंट ही वजीर खजाना का जिक्र कर दूं। आपने उनसे सवाल भी पूछा, अभी सुनाया भी था कि पेट्रोलियम लेवी में 610 बिलियन रुपए रखे गए थे। बजट में हमने नहीं रखे थे, शौकत तरीन साहब ने रखे थे, प्रीवियस वजीर खजाना ने नहीं रखे थे। तो पहले तो ये क्वेश्चन ये है कि आप जब 610 बिलियन रख रहे थे तो आपकी क्या थिंकिंग थी? इसका मतलब है इट हैड नो बेसिस। मैं बता देता हूं उनकी क्या थिंकिंग थी। जुबैर साहब, उनकी थिंकिंग ये थी कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी, जब नीचे आएंगी तो लोकल मार्केट में तेल की कीमतें कम करने के बजाय PDL बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को PDL की मद में पैसे जमा हो जाएंगे। जो पहले हुआ, जब पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी तो हुकूमत ने उतनी नहीं कम की थी, बल्कि PDL तकरीबन 30 रुपए तक ले गए थे। तो ये थिंकिंग थी। अब नहीं बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, कम नहीं हुई, बढ़ गई, उल्टा क्या करते हैं आप?
शाहजेब, तो आप जो फैसले करते हैं और ख़ासतौर पर जब आप बजट बनाते हैं तो वो आप कंडीशनल नहीं बनाते कि अगर ये होगा तो फिर यूँ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 600 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी और 600 बिलियन का एक्सपोजर बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। सो अगर आप ये समझ रहे थे कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी, और बाय द वे आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस, और उस दिन शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मैं गया था और मैंने ये पूछा था कि अगर कम ना हुई तो फिर क्या करेंगे, तो वो खसारा कहीं ना कहीं से। और मैं कमिंग बैक टू दैट 120 बिलियन, वज़ीर आज़म ने, आपको पता है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ का अंदिया दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा खसारा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली तो 120 बिलियन रिलीफ देने से भी तो खसारा बढ़ेगा, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो आपको खसारा कहीं ना कहीं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और IMF की जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं शाहजेब, ये हुकूमत का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। अगर मैंने तो चीनी और गंदम का जिक्र किया था, आप LNG पर पता नहीं 50 प्रोग्राम कर चुके, तो आज वो कह रहे हैं कि गैस महंगी होगी, उसके फैसला साजी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। हुकूमत अगर टाइम पर फैसले करे, हुकूमत अगर टाइम पर इंपोर्ट करती LNG, तो हमें ये दबाव ना आता। सो उस सारे दबाव का मलबा जो है वो 22 करोड़ अवाम पर पड़ रहा है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, और बाकी जो आप कर्जे लेने की सूरत में, और बाकी जो भी इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 120 बिलियन का 30% का जो डिस्काउंट है, ये जो भी मिलेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हुकूमत करेगी जो एक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकती। सो आई एम सॉरी, ये इतने बुरे तरीके से फेल होगा, उसमें कोई ना कोई जो बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके साथ ये लड़ाई करने के लिए आए थे, वो फायदा उठा के ले जाएंगे। जैसे वहाँ यूटिलिटी स्टोर से बोरियां जो थी वो चीनी की बाहर निकल जाती थी और गरीब आदमी को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। वैसे मगर जुबैर साहब, जितनी कोशिश हो सकती है, इन्होंने शुगर मिल जो मालिकान हैं उनके हवाले से पिछले साल अर्ली क्रशिंग भी करा ली, फिर चीनी इंपोर्ट करके भी मार्केट में सिग्नल देने की कोशिश की। उसके बावजूद आज कराची में चीनी 130 रुपए की मिल रही है। आपकी हुकूमत होती तो मुझे बताएं, आप आज IMF के प्रोग्राम में होते हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जरिए चीनी कैसे सस्ती कर देते, पेट्रोल कैसे सस्ते कर देते, आवाम को रिलीफ कैसे दे देते? शाहजेब, हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे और पहले महीने गए थे। इनफैक्ट जून 2013 में हमने हुकूमत संभाली थी और मई 2013 में जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद IMF के साथ हमने बातचीत शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें पता था कि IMF प्रोग्राम में हमने कभी पिछली हुकूमत को ब्लेम नहीं किया था कि IMF प्रोग्राम हमारे लिए मजबूरी थी। और उसी IMF किया था, इसहाक डार साहब ने किया था, मुकम्मल भी किया था। ये एक अलग बात है कि चौथे साल में भी नहीं कर रहे थे आप लोग, मगर शुरू में किया था इसहाक डार साहब ने। चौथे साल में जाके नहीं कर रहे थे, पहले शुरू में किया था। लेकिन मैं कीमतों की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिकॉर्ड लो था 40 साल का डिस्काउंट रेट, रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन थी उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमने हर चीज कंट्रोल की थी। आप चीनी की एग्जांपल दे रहे थे, तो हम जब आए थे तो 53 रुपए था और जब गए हैं तो 55 रुपए था, उसी IMF प्रोग्राम के तहत। तो अगर IMF को आपने बहाना बनाना है अपनी कमजोरियों का, अपनी नाअहली का, अपनी इनकॉम्पिटेंस का, अपनी अनप्रोफेशनलिज्म का, तो उसका तो कोई कौम कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी खराब फैसला साजी का। जो अगर आप मगर साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनके इश्यूज हैं वो नजर आता है, उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। मगर अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, हमारी इन्फ्लेशन अगर दुनिया से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी एडजस्ट कर रही है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकम्पेरेटिव ना हो जाएं। तो कुछ चीज़ों में तो मईशत के ऊपर सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी ना। अब पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं और बाकी खित्ते में ज़्यादा हैं, तो पेट्रोल की कीमत पर भी आप कहेंगे पेट्रोल बॉम और ये सारी की सारी बातें करेंगे, आप आएंगे आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी ये कीमतें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उस पर सवाल उठता है, मगर जो इंटरनेशनल फिनोमेना है वो तो आपको मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल फिनोमेना है तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फिनोमेना फर्स्ट, कि जो भी ममालिक ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, तेल की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतें या दूसरे, वो इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, बिल्कुल मान लिया। तो मुझे शाहजेब ये बताते 38 महीने या 40 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, एक महीना भी बताते हैं कि पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में थी या नहीं थी। आज भी 9.2% है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, बांग्लादेश की कोई
8% है और इंडिया की लेस देन 5% है। वाई? श्रीलंका की कम है, क्यों भाई? वो भी तो उतनी इंपैक्टेड है ना। पाकिस्तान की क्यों डबल रहती है इन्फ्लेशन? दिस इज द क्वेश्चन। दूसरी ये है कि पर कैपिटा इनकम जहां हम छोड़ के गए थे PMLN की हुकूमत, उसके बाद से पर कैपिटा आपकी कम हुई है। सो इनकम भी कम हुई है और महंगाई ज्यादा हुई है। इससे ज्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता 22 करोड़ अवाम को मारने के लिए। एंड दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट फिनोमेना फॉर 40 मंथ्स और आगे भी ऐसे ही रहेगा। मुझे फिर ये बता दें कि एक सॉल्यूशन है वज़ीर आज़म के पास। में कही थी जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था, नहीं शाहजेब, मैं एक जिक्र करूंगा, वो जो 2 फैमिलीज का उन्होंने जिक्र किया था कि जी मैं वही सवाल करना चाह रहा था, कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं महंगाई कम हो जाएगी। ये दो खानदान है वो अगर अपनी लूटी हुई दौलत वापस कर दे, और अब तो वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले खिताब में धमकी दी थी, रिक्वेस्ट पर ही वापस कर दें, कम से कम नवाज शरीफ के तो आप तर्जुमान हैं, वही वापस कर दें तो इस मुल्क के अवाम का भला हो जाएगा। जब ऑपोजिशन में थे ना तो उस वक्त भी हमें हंसी आती थी जब ये बातें करते थे, और वो उस इकोनॉमिक थ्योरी के प्रोपोनेंट्स में शामिल थे मुराद सईद। अब इमेजिन करें कि जब मुराद सईद बात करते थे और PTI का पढ़ा लिखा सपोर्टर बैठ के खड़े होकर तालियां बजाता था कि $200 बिलियन लेके आएंगे और उसकी वजह से महंगाई भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से टैक्स भी, ये भी कहा था टैक्स 10 ईयर्स का टैक्स ब्रेक देंगे और 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो इट वाज एन एंटायर इकोनॉमिक फॉर्मूला दैट वाज प्रेजेंटेड बाय इमरान खान, उससे रिलेटेड $200 बिलियन से। जाहिर है वो धड़ाम से गिरना था। अभी आप मुझे बता दें कि शहजाद अकबर साहब ने आके पहले कहा कि पता नहीं 10 बिलियन आइडेंटिफाई हो गए हैं, फिर कहते हैं 15 बिलियन आइडेंटिफाई हो गए हैं, फिर इतने 26 ममालिक से मुआहदे हो गए। कहाँ गए वो? 3 साल हो गए उन बातों को, 3.25 साल हो गए, एक सेंट नहीं आया, एक पैसा वापस नहीं आया। और ना ही इमरान खान ने आज पता नहीं 3 साल के बाद बात की है, ये तो बात भी करनी छोड़ दी थी। ये मतलब ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। को मजाक हो रहा है कंट्री के साथ कि पूरे 22 करोड़ अवाम को कह रहे हैं कि जी वो आधा पैसा भी ले आए तो मैं महंगाई कम कर दूंगा, आधी कीमतें कर दूंगा। तो फिर साहब वो नहीं ला सके तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपने वो अब नहीं ला सके तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कि अवाम के लिए वापस कर दें। सबसे बड़ा हथियार था शाहजेब, जो नैब था इनके हाथ में, FI इनके हाथ में था, एंटी करप्शन इनके हाथ में था। इन्होंने कितने पैसे खर्च किए, बाहर शहजाद अकबर साहब फिरते रहे हैं, पता नहीं कौन कौन फिरता रहे कि किसी ना किसी तरह से ये कन्विक्शन ले आए या किसी ना किसी तरह से ये कन्विंस कर सकें कि जी ये इन्होंने पैसा लूटा है और बाहर भेजा है। अभी तक तो ये नहीं बता सके 3.25 साल में एक इंसिडेंट कि जी यहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, इस दिन मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी।